हेलो दोस्तों, आज था देवठान और मैं मम्मी के साथ तैयार होके चल देती हूँ बुआ जी के यहाँ पर। मेरी छोटी बुआ मम्मी के यहाँ से कुछ ही दूरी पे रहती हैं। तो उनके मंदिर में ना आज तुलसी विवाह था और जब मंदिर में जाके देखा कि ओ बुआ जी और फूफा जी आज पूजा में बैठे हैं जोड़े के साथ, जब हस्बैंड और वाइफ को बिठाते हैं तभी तुलसी पूजा की जाती है। तो बुआ जी फूफा जी बैठे थे तो मैं तो बहुत देखकर हंस रही थी। मैं कह रही थी बुआ जी से इस सारे में दोबारा शादी हो रही है। तो बुआ जी भी हंस रही थी, कह रही थी बैठ जा। मैंने कहा नहीं, आप पूजा करो और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको आज ब्लॉग में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर आई मैं और सबसे पहले प्रॉपर पूजा देखी मैंने। तो बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे हम लोगों की शादी होती है वैसे ही तुलसी जी की शादी हुई। पंडित जी ने विधि विधान से, पूरे नियम से, जैसे मैंने अपनी शादी में देखा था, वचन भरवाते हैं, फेरे वेरे होते हैं, तो सब कुछ हुआ यहाँ पर। तो इतना अच्छा लग रहा था देखकर, इतना एंजॉय कर रही थी मैं। और जैसे ही फेरे वगैरह हो रहे थे, लेडी से शादी के जो गाने गाते हैं वैसे ही गाने गा रही थी। फेरे हो रहे थे यहाँ पे। फूफा जी सालिक राम जी को लेकर थे, बुआ जी तुलसी जी को लेकर थीं और फेरे ले रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। अपनी शादी वाला दिन याद आ गया। 19 नवंबर को 2018 में मेरी शादी हुई थी, देवठान वाले दिन ही। तो आज का दिन तो मुझे बिल्कुल ही मिस नहीं करना था क्योंकि मुझे आज प्रॉपर शादी देखनी थी तुलसी जी की। तो फिर यहाँ पे ना फूफा जी और बुआ जी फेरे भी ले रहे थे। तो मेरे को हंसी आ रही थी, मैं बुआ से देख रही थी तो मैं बोल रही थी कि दोबारा फेरे ले रहे हो, दो दो बार शादी हो गई। तो कह रही थी सारों में कि किस्मत से मिलते हैं ये दिन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारा जोड़ा बना रहा है। मैं तो यही कहती हूँ कि आज तुलसी विवाह है, भगवान सबके जोड़ों को अच्छा सुख शांति से रखे, अच्छा रखे, सबके सुहाग की लंबी उम्र हो। और मैंने तो जो शादी देखी है आज बुआ फूफा जी की, दोबारा जैसे सालिक राम जी को लेके फूफा जी थे और तुलसी जी को लेके बुआ जी फेरे ले रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत किस्मत से मिलता है ये दिन दोबारा शादी करने का कि एक साथ। तो विधि विधान से पूरा सब लोगों ने कन्यादान किया। किसी ने सोने की चीज़ दी थी, किसी ने चांदी की दी, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कपड़े दिए। प्रॉपर वैसे ही हुआ जैसे कि हम किसी के लड़की की शादी में जाते हैं, कन्यादान वगैरह लिखवाते हैं, करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो सारी लेडीज़ें थी उन्होंने सब चीज़ें दी। और भाई मैं तो देखकर खुश हो गई। मैंने कहा यार सही है, शादी बहुत अच्छी हुई है। और जो भी था दान दक्षिणा कर रहे हैं, सब अच्छा पुण्य का काम कर रहे थे। तो मज़ा आ गया था मेरे को। तो यहाँ पर लेडीज़ें सारा एंजॉय कर रही थी, नाचना गजा बजाना हो रहा था। जैसे फेरे वगैरह स्टार्ट हुए वैसे फूलों की बारिश शुरू हो गई। भाई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय किया मैंने तो आज पूजा को। और फिर उसके बाद पंडित जी ने कथा भी पढ़ी थी, फिर सब लोगों ने कथा सुनी तुलसी मैया की। फिर गणेश जी की आरती भी करी थी। तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने के बाद नाचना गाना शुरू हो रहा था। लोग लेडी से नाच रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी, एक दूसरे को गुलाल लगा रही थी, हल्दी लगा रही थी। यहाँ पर बुआ मिल जाती है, बुआ को मैं हाय हेलो करती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। और फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ लेडीज़ें जब डांस कर रही थी तो मेरा भी मन कर रहा था, मगर मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं डांस नहीं कर सकती थी। फिर यहाँ पर सब कुछ इंजॉय करने के बाद, प्रसाद वगैरह लेने के बाद, मैं मम्मी के साथ घर की तरफ चल देती हूँ। यहाँ पर ना बीच में मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बीच में ना गोलगप्पे वाला था। तो इसके ना फेमस है यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, टिक्की गोलगप्पे। तो फिर मैंने बोला मम्मी मुझे यहाँ खाना, देसी घी की टिक्की मिलती है, यहाँ गोलगप्पे थे। बट मैंने टिक्की तो नहीं खाई थी, गोलगप्पे खाए थे क्योंकि मोस्टली लड़कियों के फेवरेट ही होते हैं गोलगप्पे। तो मैंने मौसी जी के साथ गोलगप्पे खाए, फिर जल्दी घर की तरफ। ब्लॉग यही एंड होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।